देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पिछले 10 महीने में अमित शाह 5वीं बार बिहार दौरे पर आने वाले हैं और अमित शाह के बिहार आने से पहले ही बिहार की राजनीति एक बार फिर से काफी गरमाई हुई है। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने और ऐसे में बीजेपी किन एजेंडों पर, बीजेपी किन प्लानिंग के तहत चुनाव लड़ेगी, बिहार में बीजेपी को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग है, किस तरीके से बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी जो है एजेंडा सेट करेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अलग अलग तरीके से बयानबाजी की जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि बिहार में हुए यानी कि नीतीश तेजस्वी के द्वारा किए गए कामों को लेकर के अक्सर देखा जाता है कि जब भी अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा बिहार आए हैं तो बड़ा हमला करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बिहार में जाति आधारित गणना का मुद्दा जो है वो काफी गरमाया हुआ है। कहा यह जा रहा था कि जाति आधारित गणना के मुद्दे पर भी अमित शाह बिहार आने के बाद बड़ा हमला करते नजर आएंगे, लेकिन आपको बता दें कि अमित शाह ने अब ये साफ कर दिया है कि बिहार में जातियों के आधार पर, बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के आधार पर अब बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। जी हां, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अमित शाह ने ये क्लियर कह दिया है, अमित शाह ने ये साफ कह दिया है कि बिहार में हुए जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है, जातियों के जो आंकड़े सामने आए हैं, जिस जाति के जितने लोग बताए जा रहे हैं, जितनी जनसंख्या सामने आई है, उसको लेकर के बिहार में तो राजनीति हो ही रही है, लेकिन इन एजेंडों पर 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी नहीं लड़ने जा रही है। दौरे से पहले अमित शाह ने यह साफ कह दिया है कि जातीय गणना का बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन इस पर सोच समझ के जो फैसला है वो लिया जाएगा। हम किसी भी छोटे मुद्दे पर राजनीति नहीं करते और इस मुद्दे पर चुनाव की नैया पार नहीं हो सकती। अमित शाह ने साफ कह दिया है कि बिहार में हुई जाति आधारित गणना जो है वो काफी छोटा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। इस मुद्दे को बीजेपी अब उस तरीके से नहीं देखती, उतनी तवज्जो नहीं देती है, इसलिए उन लिस्ट में जाति आधारित गणना जो है वो शामिल नहीं है, उन एजेंडों में शामिल नहीं है जिन एजेंडों पर बीजेपी जो है 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार में लड़ने की तैयारी कर रही है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि अमित शाह जब बिहार आते हैं तो जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है उसको लेकर के वो नीतीश तेजस्वी की सरकार पर बड़ा हमला कर सकते हैं, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी के एजेंडे में ये शामिल नहीं है। बड़ी बात ये रही है कि अब नीतीश तेजस्वी और खास करके अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव को लेकर के अमित शाह और बीजेपी की जो है अलग प्लानिंग है। बीजेपी बिहार में एक अलग प्लानिंग के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। कई तरह की चर्चाएं हो रही है, जातियों को लेकर के भी कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो खास करके उन जातियों के वोटर्स को साधने की कोशिश करेगी जिन जाति को खास करके जेडीयू और आरजेडी की तरफ रुझान माना जाता है, जिन जातियों का रुझान जो है वो आरजेडी जेडीयू की तरफ माना जाता है। एमवाई समीकरण की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी की एक नजर जो है वो उस पर भी थी। ऐसे में जाति आधारित गणना का रिपोर्ट जब सामने आया तो उसके बाद ये आंकड़े क्लियर हो गए, ये आंकड़े साफ हो गए और पता चल गया कि बिहार में किस जाति के कितने लोग रह रहे हैं। वहीं इस रिपोर्ट और इस गणना को एक नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार ने बड़ी प्लानिंग के तहत जो है बिहार में जाति आधारित गणना कराई है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधा सीधा फायदा हो सके। बीजेपी को भी इसका फायदा होगा क्योंकि बीजेपी को भी ये पता चल चुका है कि बिहार में किस क्षेत्र में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। इस तरीके से 2024 की रणनीति को बनाने में एक जो बड़ी मदद है वो मिलेगी। लेकिन अब अमित शाह ने ये क्लियर कर दिया, अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि बिहार में जाति आधारित गणना के मुद्दों पर, बिहार में जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर के 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी नहीं लड़ने जा रही है। अमित शाह की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप तमाम बड़े अपडेट्स के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।